हेलो स्टूडेंट, आपका है क्वेश्चन नंबर 24 है। प्रूव दैट है। आपको ये दिया गया डिटर्मिनेट है और इस डिटर्मिनेट को आपको इक्वल प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो सबसे पहले आपका क्या है कि जो डिटर्मिनेट को यानी कि डेल्टा को मान लेंगे इक्वल टू में इसके डिटर्मिनेट के बराबर। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं इसमें से, कि कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते और ना ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जोड़ने पे बन रहा है, कहीं पे भी सभी के सभी टर्म्स नहीं बन रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले हम कर लेते हैं C1 के और C2 को और C3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको A से, इसको B से और इसको C से। और फिर जो डिटर्मिनेट है उसको हम ABC से डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेट को क्या कर दिया, डिवाइड ABC से। तो A के अंदर मल्टीप्लाई की गई C1 में, C2 में B के साथ और C3 में किसके साथ की गई, C के साथ की गई। तो फिर हमारा यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, इसमें से A कॉमन ले सकते हैं, इसमें से B कॉमन ले सकते हैं और इसमें से C कॉमन ले सकते हैं। तो R1 में से A कॉमन लेंगे, R2 में से B और R3 में से क्या ले लेंगे, C कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ABC डिवाइड में ABC, क्योंकि जो कॉमन लिया था वो ABC ऊपर आ गया और डिवाइड में ABC था, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, A स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे A स्क्वायर और यहाँ पे भी A स्क्वायर, क्योंकि इसमें से A, इसमें से B और इसमें से C हमने कॉमन ले लिया। तो ये हमारा डिटर्मिनेट बन जाएगा जो भी कॉमन लेने के बाद। फिर हम क्या करेंगे कि हमारा क्या हो गया, इससे ये कैंसिल आउट होने के बाद ये आ गया। तो अब ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन लगाएंगे कि C1 के अंदर C2 को भी जोड़ दें और C3 को भी जोड़ दें। तो देखो A स्क्वायर भी है, 1 भी है और B स्क्वायर है और C स्क्वायर है, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए इक्वल टू में। तो सभी को जोड़ देंगे तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तीनों रो में जो यानी कि फर्स्ट कॉलम है उसमें ये बन जाएगा आपका। फिर आपका क्या रह जाएगा, सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम एज इट इज। तो अब इसको क्या है, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को हमें कॉमन ले लेंगे फ्रॉम C1, यानी कि C1 में से कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ गया 1 1 1 और ये दोनों कॉलम एज इट इज। फिर हम ऑपरेशन लगा देंगे कि क्या किन्हीं भी दो कॉलम यानी कि दो एलिमेंट को जीरो बनाएंगे। तो क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन लगा दिया, R1 माइनस में R2 एंड R2 में ऑपरेशन लगा दिया कि R2 माइनस में R3। तो हमें क्या प्राप्त होगा कि ये आपको दे रखा है, यानी कि आपने पहले ही निकाल रखा है। फिर जो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा। फिर हम अब एक्सपेंड कर देंगे इसको किसके प्रति, C1 के प्रति। तो दोनों एलिमेंट ये 0 0 है, इसके लिए हमें करने की जरूरत नहीं। क्या रह गया, 1। तो यानी कि ये एलिमेंट है थर्ड रो का और फर्स्ट कॉलम का, तो इन दोनों को छोड़ दो। बाकी -1 की और -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 1 और इसमें से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 का 1 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज। तो ये आपका हो गया प्रूव। फिर है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपको दिया गया है B स्क्वायर C स्क्वायर, यानी कि जो ये डिटर्मिनेट दिया गया है इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, ABC से। इसको हम कर दे किससे, A से, क्योंकि देखिए यहाँ पे A नहीं है, ठीक है, यहाँ पे B नहीं दिखाई दे रहा है और इसमें C नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहली रो को A से, दूसरी को B से और इसको किससे कर देंगे, C से। क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दे। पहले तो डेल्टा इक्वल टू में मैट्रिक्स ली यानी कि उसका डिटर्मिनेंट, फिर ABC से मल्टीप्लाई कर दी पहली रो में, दूसरी रो में और थर्ड रो में, यानी कि पहली में A से, दूसरी में B से और थर्ड में आपका C से। और डिवाइड भी कर देंगे किससे, ABC से। तो ये आ जाएगा हमारा AB स्क्वायर C स्क्वायर ABC, और ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसमें से भी हम ABC कॉमन ले सकते हैं और इसमें से भी ABC कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से ABC कॉमन निकाला, ये आ गया, इसमें से निकाला, ये आ गया। तो इस ABC से ABC कैंसिल आउट हो गया, तो एक बार ABC हमारा रह गया। यहाँ पे क्या है, जो स्क्वायर वाले थे वो एक एक बार रह गए और जो एक बार था वो
बाहर चला ही गया था आपका। यहाँ पे क्या आ गया 1 1 आ गया। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ए बी प्लस में ए सी और ए सी प्लस में ए बी और ए सी प्लस में बी सी, ये आपका आ गया इसके इक्वल में। फिर हम ऑपरेशन लगा देते हैं क्या कि C1 के अंदर ऑपरेट कर देंगे कि क्या C1 प्लस में C3। तो C1 प्लस C3 करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है BC है, यहाँ पे A B प्लस में AC है, यानी कि AB BC और AC। यहाँ पे भी AB BC और AC, सारी की सारी टर्म्स क्या बन जाएंगी, सेम बन जाएंगी और उनको कॉमन लेना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बन गया हमारा C1 में C3 जोड़ने के बाद। फिर हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम क्या ले लेंगे कॉमन, ये आ गया। अब ये देखिए ये भी 1 1 था और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 1 1। और जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने वेनिसेस वाला, यानी कि विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है, बिना एक्सपेंड किए ही अगर हमें क्या प्रूव करना है, वेनिसेस प्रूव करना है, यानी कि 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो ये कॉलम और ये कॉलम हमारा क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल हो गई तो क्या हो गया, इसका डिटरमिनेंट 0, 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई क्या बना देगा आपका 0, तो ये आपका क्या हो गया 0 के इक्वल प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है, प्रूव दैट, ये आपको दे दी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और इसको आपको प्रूव करना है 2ABC मल्टीप्लाई में A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट इक्वल टू में दिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लिया हमने, यानी कि डेल्टा इक्वल टू में था। अब ऑपरेशन लगा देंगे कि देखो यहाँ पे हमारा क्या है, इसमें अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो भी कोई फायदा नहीं, इसमें करें तो भी, क्योंकि हमारे पास कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं होगा फिर वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए पहले ही है। यहाँ पे तो ए काम आ जाता, लेकिन क्या है कि फिर अगर हम कॉमन लेते तो वो ए इसमें से तो पहले ही आ रहा है कि यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, यानी कि अब हम इसको कुछ इस तरह से सोल्व करेंगे कि ए की किसी के साथ और बी की किसी के साथ और सी की मल्टीप्लाई किसी के साथ। तो सबसे पहले जो हमारी R1 है इसमें देखिए यहाँ पे भी C है और यहाँ पे भी C है, ठीक है, केवल यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो इसके मल्टीपल में क्या कर देंगे C कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी A कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी A कॉमन आ जाएगा, कहाँ पे नहीं है A, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे A को अप्लाई कर दो। फिर देखें यहाँ पे क्या है B और C है, यहाँ पे A और B है, यानी कि B दोनों में है, ठीक है, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई C से कर दी थी, इसकी A से कर दी थी, अब इसकी किससे कर दें, B से कर दें, क्योंकि यहाँ पे B नहीं है, इन दोनों में B है लेकिन इसमें क्या है B नहीं है, तो B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कॉमन लेने के अकॉर्डिंग हो जाएंगे हम। तो सीधी सी बात है R1 को मल्टीप्लाई की हमने किससे, C से, R2 को मल्टीप्लाई किससे, A से, और R3 को किससे करी, B से मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास ये आ गया। और डिटरमिनेंट है उसको डिवाइड भी करेंगे ABC से, तो यहाँ से फिर हम कॉमन क्या ले सकते हैं C, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं A, और यहाँ से क्या ले सकते हैं हमें B, तो कॉमन ले लिया हमने CAB कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली वी गेट, तो हमें ये मिल जाएगा ABC से ABC कैंसिल आउट, ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, ऑपरेशन अप्लाई कर देना है कि C1 में से C3 को घटा दो। हमें क्या बनानी होती है, लगभग 0 बनानी होती है। 0 भी हम जैसे कि 2 इकट्ठी कहीं पे नहीं बन रही हो ना आपकी, तो 0 2 रो में या 2 कॉलम में इस प्रकार से बनाओ कि वो एक दूसरे के नजदीक हों, यानी कि देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 यहाँ पे बन जाएगा, और इसमें से इसको घटा देंगे तो इसमें यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो C1 में ऑपरेशन लगाया कि C3 को घटा दो, और C2 में भी ऑपरेशन लगाया कि किसको घटा दो, C3 को घटा दो, तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस B का होल स्क्वायर था, माइनस में हो गया C स्क्वायर, और A स्क्वायर में से स्क्वायर गया तो 0, B स्क्वायर माइनस में ये इसका होल स्क्वायर, फिर हमारा C स्क्वायर में से C स्क्वायर 0, इसमें से इसको घटाए ये आ गया, इसमें से इसको घटाएंगे ये आ गया, ये आपका थर्ड कॉलम एज इट इज है। अब हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई किसका, A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर, यानी कि A प्लस B और A माइनस B, तो A की जगह क्या है हमारा A प्लस B, और प्लस में B की जगह है हमारा C, तो A प्लस B प्लस C आ गया। अब
ए प्लस बी ए की जगह माइनस में बी यानी कि माइनस का सी, ये आपका 0। इसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, तो हमारे पास इन दोनों कॉलम्स में ये आ जाएगा रिजल्ट, और कॉलम सी हमारा एज इट इज। अब क्या करते हैं कि ए बी सी को कॉमन ले लिया, इस कॉलम में से भी और इस कॉलम में से भी, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेंगे, तो कॉलम 1 एंड 2 में से तो 2 बार हो गया, तो होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे जो रह गया वो लिख देंगे हम। फिर हमारा क्या है कि R3 में हमने ऑपरेशन लगाया क्या, R3 माइनस में R1 माइनस में R3 यानी कि R2 आएगा। क्या किया कि R3 में ऑपरेशन लगाया, कौन सा कि R3 में से हमने घटाया किसको, R1 को भी और R2 को भी, तो R1 एज इट इज, R2 एज इट इज। आपका B माइनस सी माइनस ए में से ये घटाओगे A, तो A पहले ही माइनस का है, एक और हो गया तो माइनस का 2A। यहाँ पे हमारा माइनस का C है और यहाँ पे माइनस माइनस होके वो प्लस का हो जाएगा, तो कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 2C आ जाएगा, और इसके होल स्क्वायर को ओपन करने के बाद C स्क्वायर और A स्क्वायर जो माइनस के होंगे वो आपस में कैंसिल आउट, प्लस का 2AC रह जाएगा। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, 2 को कॉमन ले लें, तो वो बाहर आ जाएगा आपका, क्या आएगा आपका 2A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका जो बच्चा है वो क्या है, A प्लस बी माइनस में C 0 और C स्क्वायर, ये आपके इस प्रकार से बचे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, AC है, ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम कि इस AC को इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें, क्या करके कि इसको किससे डिवाइड करके, C से, यानी कि C1 में ऑपरेशन लगा दो कि C1 में जोड़ा क्या 1/C, ये यानी कि C से डिवाइड कर दिया किसको, C3 को, तो C से डिवाइड करेंगे, और C2 में ऑपरेशन लगा दिया कि क्या इसको C3 को A से डिवाइड कर दो और इसके अंदर जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, A प्लस बी माइनस सी था, C स्क्वायर बाय C करेंगे तो क्या बचेगा C, और उसको ऐड करेंगे तो माइनस C और प्लस C कैंसिल आउट, तो A प्लस B रह गया। इसी प्रकार से C स्क्वायर यानी कि इसमें करेंगे 0 और A स्क्वायर बाय में C आ गया प्लस में, तो A स्क्वायर बाय C बच गया, माइनस का A प्लस में आपका 1/C मल्टीप्लाई में AC करेंगे तो क्या बनाएगा 0। इसी प्रकार से इसको सोल्व करते चलेंगे, यहाँ पे C स्क्वायर बाय A और यहाँ पे B प्लस में C रह जाएगा, B प्लस C, और यहाँ पे बन जाएगा आपका 0। कॉलम 3 आपका एज इट इज। एक्सपेंडिंग बाय R3 यानी कि अब इसको हम एक्सपेंड कर दें किसके प्रति, R3 के, तो R3 में यहाँ पे क्या है, AC है, तो AC लिख लिया, यानी कि इसको और इसको छोड़ के ये वाली जो मैट्रिक्स बनती है वो हमने लिख ली। अब इसके इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके इसके साथ घटा देंगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, और सोल्व करते चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट, यानी कि ये आपको मैट्रिक्स दे दी है, इसके इक्वल आपको डिटरमिनेंट इसका प्रूव करना है। तो सबसे पहले डेल्टा इज इक्वल टू में दिस लिया, फिर इसका जो होल स्क्वायर है उसको ओपन कर लिया, इसका होल स्क्वायर उसको भी ओपन और होल स्क्वायर को ओपन करके लिख दिया है। फिर हमने क्या कर दिया, C1 में ऑपरेशन लगा दिया कि C1 प्लस में C2 और माइनस में 2C3, क्योंकि 2BC है तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बन जाएगा। तो तीनों कॉलम्स में, यानी कि कॉलम 1 में तीनों रो क्या बन गई आपकी, फर्स्ट एलिमेंट उनके A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये आपका एज इट इज, ये आपका एज इट इज। तो इस कॉलम में से आपने ये ले लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा आपका, ये 1 1 बन गया। अब आपके क्या होते हैं कि 2 एलिमेंट्स 0 बनाओ, तो R1 में R2 को घटा दो और R2 में से R3 को घटा दो, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कि डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये माइनस में है, ये भी आपका माइनस में है, तो इसको सोल्व करेंगे, यानी कि ये यहाँ पे कट है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे,
तो इसको हमने सोल्व किया, यानी कि यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, क्या सी कॉमन आ रहा है माइनस का वो ले लिया, यहाँ से हमने माइनस का ए कॉमन ले लिया तो ये बन गया। यहाँ से अब हम क्या ले सकते हैं, ए माइनस बी को कॉमन और यहाँ से बी माइनस सी को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं किसके प्रति, C1 के प्रति, तो ये 0 0 एलिमेंट है, इसको रहने दो, ये रह गया हमारा। अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो माइनस ए की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी ए, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में रिजल्ट पहले ही लेना था और माइनस का ही साइन है तो प्लस में बन जाएगा बी सी प्लस में सी स्क्वायर। अब उसमें से हमारा क्या था, बी सी और ए बी में से हमने क्या ले लिया, बी को कॉमन ले लिया तो सी माइनस में ए बन गया। अब इसमें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये लिख लिया। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, सी माइनस ए कॉमन आ रहा है तो सी माइनस ए हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, ए और सी प्लस का और यहाँ पे फिर प्लस का बी, तो सी ए बी, यानी कि आपका ये एज इट इज था ही, तो ये एज इट इज लिख दिया, सी माइनस ए और मल्टीप्लाई में ही है तो ये हमें प्रूव करना था जो वो हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28, प्रूव दैट, ये आपको डिटरमिनेट इसके इक्वल प्रूव करना है तो डेल्टा इक्वल टू में डिटरमिनेट जो भी मैट्रिक्स का दे रखा है वो, फिर हम क्या कर देंगे, R1 R2 और R3 में ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेट को किससे, ए बी सी से वी गेट, यानी कि हमें ये मिल जाएगा। फिर हमने रो में मल्टीप्लाई किए तो कॉलम से कॉमन ले लेंगे ए बी सी को, तो वो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम ऑपरेशन लगा देंगे कि क्या, जैसे कि हमें क्या चाहिए, जो इसका सॉल्यूशन है उसमें 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, यानी कि यहाँ से हम इनको सभी को जोड़ दें तो 2 टाइम्स सभी चीज़ें बन जाएंगी आपकी। ये यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस में, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 टाइम्स बन जाएगा प्लस में। तो ये हमने क्या कर दिया, ऑपरेशन लगा दिया। फिर हमने यहाँ से ले लिया 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑपरेशन लगाए ना तो सीधा सा जीरो नहीं बन रहा है हमारा कोई भी एलिमेंट, तो सबसे पहले हम क्या कर दें कि R2 में ऑपरेशन लगा दो कि R1 को घटा दो, और R3 में भी ऑपरेशन लगा दो कि किसको घटा दो, R1 में। तो हमारी ये नज़दीक वाली ये जीरो बन रही हैं, ठीक है। तो इनको, क्योंकि देखो इसमें से ये घटा देंगे तो यहाँ पे जीरो, और इसमें से ये घटेगा तो यहाँ पे जीरो, तो ये दोनों जीरो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एज इट इज रह गया। यहाँ पे माइनस का सी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पे जीरो और माइनस ए स्क्वायर और जीरो, ये आपका क्या बन जाएगा ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद। फिर क्या करते हैं ऑपरेटिंग, और ये माइंड में हो जाएगा आपका, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये मत सोचना कि हाँ भाई अलग से करके देखें, इजीली हो सकता है। फिर क्या है ऑपरेटिंग R1 में ऑपरेशन लगा दिया कि तीनों को जोड़ दिया जाए, तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये पहले ही प्लस के थे और ये माइनस के थे, यहाँ भी जीरो हो गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बी स्क्वायर, और आपकी जो दोनों रो है वो एज इट इज। अब क्या है जीरो कोई भी और बनाने का यहाँ पे कोई तरीका नहीं नजर आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे किसी रो या कॉलम के प्रति एक्सपेंड कर देंगे। तो C1 के प्रति एक्सपेंड कर दिया, 2 आपका बाहर चल ही रहा है, तो इसमें क्या होगा हमारा कि ये वाला एलिमेंट लेंगे, तो ये वाला एलिमेंट हमारा कौन सा है 2 1, कौन सा है A21, यानी कि पावर बनेगी 3, 2 का और 1 का जोड़, -1 की पावर 3 है तो क्या आएगा माइनस में रिजल्ट, तो ये पहले ही माइनस में है तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो सी स्क्वायर, और इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो इसकी और इसकी क्या हो गई जीरो, इसकी क्या होगी ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, माइनस सी करना है और माइनस ही पहले है तो क्या हो गया प्लस का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसी प्रकार से ये वाला है, इसमें क्या आएगी पावर प्लस की, तो जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे, माइनस का बी स्क्वायर, और इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया तो माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हमारा जीरो, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर
सी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो गए, दोनों में प्लस के हो गए तो 2 टाइम्स बन गया, 2 के और 2 के मल्टीप्लाई 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था।